हम सभी लोग फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी ये ऐसी एक कॉमेडी हुई ना जिसको सुन के आप भी शॉक्ड हो जाएंगे और काफी फनी आपको डेफिनेटली ये चीज लगने वाली है। हुआ क्या मैं बताता हूँ। अभी कुछ समय पहले विन डीजल ने इंटरनेट पे शेयर किया कि उन्होंने मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ी और लास्ट 10 साल की सबसे बेस्ट स्क्रिप्ट उनको ये लगी और इस मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उनकी आंख में आंसू आ गए और ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही जिसको सुनते ही मुझे लगा कि फिर वही फेकम फेकी शुरू हो गई, क्योंकि ऐसी बातें तो हमने बहुत सुनी है। जेम्स कैमरॉन ने बताया था कि उनकी जो पत्नी थी वो फायर एंड ऐश को देखने के बाद 4 घंटे तक रोती रही, तो ऐसी बात तो हमने बहुत सुनी है। लेकिन यहाँ पे कॉमेडी पता है क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया, या कहीं जब उनको पता लगा कि विन डीजल ने ऐसा कहा और जब क्वेश्चन पूछा गया उनसे स्क्रिप्ट के बारे में तो वहां पे हंसने लगे और उन्होंने बोला कि मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन अभी बता नहीं सकता। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अभी तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। तो इसका क्या मतलब होता है? यूजुअली अगर देखा जाए तो स्क्रिप्ट बनाता है राइटर, डायरेक्टर उसको पढ़ता है, उस हिसाब से मूवी बनाता है। बट यहाँ पे स्क्रिप्ट बनी, वो पहले क्या एक्टर पढ़ रहा है, डायरेक्टर ने अभी तक पढ़ी नहीं, मतलब एक्टर ने पढ़ ली डायरेक्टर ने नहीं पढ़ी, तो एक्चुअल में मूवी कौन बना रहा है? तो इसी की वजह से यहाँ पे काफी कॉमेडी क्रिएट हो रही है कि क्या यहाँ पे विन डीजल झूठ बोल रहे हैं या विन डीजल पूरी मूवी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और इन्हीं सब नौटंकियों की वजह से ये मूवी डिले होती जा रही है। अभी वैसे खिसकी नहीं अपनी रिलीज डेट पे, जो रिलीज डेट बताएगी उसी रिलीज डेट पे रिलीज होगी। बट इन्हीं सब चीजों की वजह से काफी कॉमेडी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है कि एक्टर कुछ बोलता है, डायरेक्टर कुछ बोलता है और विन डीजल की वजह से आई थिंक जो लास्ट डायरेक्टर था वो इस मूवी को छोड़ दिया था। लेकिन हमारी अगली जो न्यूज है वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी मैसिव कलेक्शन कर रही है। सिर्फ 4-5 दिन के अंदर इस मूवी ने 1 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लिया और अभी जो आने वाला सैटरडे संडे वहां तक पहुंचने तो ये मूवी और भी ज्यादा कलेक्शन करेगी, मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन एक और रिकॉर्ड बना दिया, पता है क्या? इस मूवी को ट्विटर पे रिलीज कर दिया गया, लिटरली रिलीज कर दिया गया। एक बंदे ने पूरी मूवी ही ट्विटर पे रिलीज कर दिया, कहीं लीक कर दिया और 6 मिलियन से ज्यादा लोगों ने, 60 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको देख भी लिया। उसके बाद जाके एमसीयू को पता लगा कि अच्छा ऐसा कुछ हो गया, फिर उन्होंने उस मूवी को डिलीट किया। लेकिन अब तक बहुत से लोगों ने इस मूवी को देख लिया है। अब यहाँ पे क्या ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई? मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि लोग तो वैसे भी जिनको नहीं देखनी होती वो डाउनलोड करके देख ही लेते हैं और इन सब लीक से मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि जिनको मूवी देखनी होती है थिएटर में वो थिएटर में ही देख के आते हैं और जिनको नहीं देखनी होती वो वेट करते हैं कि ओटीटी पे आ जाए, और जिनको डाउनलोड करके देखनी होती है या किसी भी तरीके से वो देख लेंगे वो देख ही लेते हैं। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है कि हाँ अगर मूवी ना आई होती, मतलब लीक ना हुई होती, वेबसाइट पे अवेलेबल ना होती तो लोग मजबूरी में या तो वेट करते या तो देखने जाते, लेकिन इससे एज सच कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। दूसरी तरफ ओडेसी भी 1 बिलियन के कलेक्शन की तरफ पहुंची और यहाँ पे भाई ये सीन मेरे दिमाग में आता है कि इस इमेज को देखिए आप, यहाँ पे कितनी सारी थ्योरीज बनी थी कि इधर ये है इधर वो है, फलाना ढिमकाना, इतनी सारी थ्योरीज बनी थी। इसकी वजह से मैं तो मूवी को एकदम अलग ही लेवल की एक्सपेक्टेशन के साथ देखने गया था और आप लोग भी डेफिनेटली अलग ही लेवल की एक्सपेक्टेशन के साथ देखने गए होंगे। इसीलिए मैंने अपनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली वीडियो में कहा था कि अभी ये मूवी ओपनिंग काफी तगड़ी हुई है क्योंकि लोग उसी एक्सपेक्टेशन के साथ इस मूवी को देखने गए हैं, नो वे होम से ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ। बट ये कितना हद तक सच होता है, क्योंकि जो नॉन मार्वल फैन है, मतलब कि जिन्होंने कॉमिक बुक नहीं पढ़ी, उनको ये मूवी ज्यादा पसंद नहीं आ रही। इसी वजह से देखना होगा कि सेकंड वीक का जो कलेक्शन होगा, मतलब जो आने वाला जो सैटरडे संडे उसके अंदर क्या होता है, उससे पता लगेगा कि ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी। और अगर तब भी मूवी मैसिव कलेक्शन करती रही तो ये मूवी डेफिनेटली 2.5 बिलियन भी कमा सकती है अगर सेकंड वीक में भी बहुत अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। तो अगर आप लोगों ने रेडी प्लेयर 1 मूवी देख रखी तो उसका सीक्वल आ रहा है और ये इसी के नाम की नोवेल यानी कि रेडी प्लेयर 2 वन नाइट 2 के ऊपर बेस्ड होने वाली ऐसे एक नोवेल आई है, उसी के ऊपर बेस्ड करके इस मूवी को बनाया जा रहा है। जैक पेन इसकी स्टोरी लिख रहे हैं, मतलब की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अभी तक कोई रिलीज डेट निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन ऑफिशियली इस मूवी के ऊपर अब काम किया जा रहा है और इसका पार्ट 1 मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आई थिंक अब वो हिंदी में भी आ गई है। उस मूवी को आप भूल के मिस मत करना, कमाल की मूवी है। लेकिन साथ में एक और मूवी आने वाली, वो है जेम्स बॉन्ड की मूवी। अभी तक हम लोगों ने डेनियल क्रेग की कमाल की जेम्स बॉन्ड की मूवी देख रखी है, मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट मूवी है पूरी की पूरी जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज की। लेकिन अब एक नई मूवी आने वाली है और एक नया युग आने वाला है जेम्स बॉन्ड सीरीज का। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई एक्टर कौन है, कौन होगा जो यहाँ पे डेनियल क्रेग का रोल निभाएगा। वैसे डायरेक्टर तो यहाँ पे कंफर्म है, अगर आप लोगों ने ड्यून मूवी देख रखी है तो उसी के डायरेक्टर इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं, यानी कि डेनिस इसको डायरेक्ट करने वाले हैं। लेकिन अभी तक एक्टर का नाम निकल के सामने आया नहीं है। लेकिन जिस मूवी के निर्माता हैं एमी पैस्कल, उन्होंने बताया कि उनके मुताबिक अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल के एंड यानी 2026 के एंड होते होते इस मूवी की घोषणा कर दी जाएगी कि आखिर कौन है एक्टर, क्या होने वाला है, सब कुछ हमें पता लग जाएगा। और मैं इस मूवी सीरीज का बहुत बड़ा फैन हूँ, बस ये लोग कुछ गड़बड़ ना कर दें। अभी रिसेंट टाइम में जब से ये 2009 आया है तब से अगर मैं आपसे पूछूं कि जेम्स कैमरॉन की मूवी कौन सी है जो आने वाली है या जो आ रखी है, तो आपके दिमाग में आएगा सिर्फ और सिर्फ अवतार
फायर एंड ऐश, उनकी जो पुरानी मूवीज थी लाइक टर्मिनेटर, टाइटैनिक, उन सबको अगर हम साइड हटा दें तो अभी केवल इन्हीं मूवी की बात चल रही है। लेकिन जेम्स कैमरॉन अपनी लेगेसी को इस तरीके से खत्म नहीं करना चाहते, अब वो अवतार के बाहर भी मूवीज बनाने वाले हैं। और इसमें मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से क्रिस्टोफर नोलन को क्रिटिसाइज किया था कि उन्होंने ओपेनहाइमर मूवी के अंदर सिर्फ अमेरिका का पक्ष दिखाया, जापानीज लोगों का दुख दर्द नहीं दिखाया, उसके ऊपर वो एक मूवी बनाने वाली है। ऐसी एक बुक भी आई थी जिसके राइट्स इन्होंने खरीद लिए हैं और ये उसके ऊपर मे भी मूवी बना सकते हैं, क्योंकि अगर अपनी लेगेसी ही चमकानी है या लेगेसी बनानी है तो इस तरीके की मूवीज बहुत अच्छी रहती हैं, जिसके अंदर दूसरों की दुख तकलीफ को दिखाया जाए या जिसके अंदर बिल्कुल निष्पक्ष हो की मूवी बनाई जाए, तो वो काफी अच्छा रहेगा। और जापान के ऊपर एक काफी अच्छा टॉपिक भी इनको मिल जाएगा और उस मूवी को देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं जापान के बारे में भी जानना चाहता हूँ और एक काफी फेमस बुक के ऊपर ये मूवी होने वाली है, तो इसकी वजह से मैं और भी ज्यादा इसके लिए एक्साइटेड हूँ। बट ये सब अभी अनऑफिशियल है, मतलब कि ये मूवी अनऑफिशियल है कि ऐसा बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो अवतार के बाहर इसी मूवी पे काम करेंगे। साथ में एक और छोटी सी अपडेट ये है कि वाराणसी मूवी की 80% शूटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे एस.एस. राजामौली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जितना शूट होता जा रहा है उसको वीएफएक्स आर्टिस्ट को, वीएफएक्स टीम को देते जा रहे हैं कि वो लोग उसके ऊपर जो सीजीआई वीएफएक्स ऐड करना उसको ऐड करते हैं, मूवी को बैक टू बैक वो लोग बना रहे हैं। शूट हो रहा है भेज रहे हैं, शूट हो रहा है भेज रहे हैं, ताकि मूवी के ऊपर काम जल्दी जल्दी होता रहे और मूवी डिले ना हो। वैसे आई थिंक 250 दिन बाकी है, अप्रैल में रिलीज होने वाली अगले साल। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसी के साथ में ऐसी छोटी मोटी अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।